Hello students, welcome back again. Plus 1 class geography, chapter number 14, movements of ocean water. Movements of ocean water, part number first. Okay, today we will discuss about the movement of ocean water. कि जो महासागरीय जो जल होता है वो किस तरह से प्रवाह करता है, वो कैसे मूवमेंट करता है, कैसे लहरें होती हैं, कैसे तरंगें बनती हैं। इट मीन्स जो ओशन करंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, टाइड्स कैसे होते हैं और मूवमेंट्स ओशन का किस तरह से होता है। ठीक है, कंसेप्ट में यहाँ क्लियर हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ ओशन, ओशन करंट्स एंड टाइड्स। ओके, these three topics are very important of this chapter. Now firstly we will discuss about this chapter very most important points. Okay, firstly we will discuss about the movement of ocean. Okay, कि महासागर जो होते हैं उनके अंदर जो ओशन, आपको पता है कि वर्ल्ड में 5 हैं। ठीक है, 5 ओशन के नेम एक बार हम अपने रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओशन है उसमें नंबर 1 है जो कि एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन है वो जो यूरोप के वेस्टर्न साइड में, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में, उसके बीच में जो इंग्लिश लेटर एस टाइप का जो ओशन है वो क्या है, वो एटलांटिक ओशन है। ठीक है, जो कि इंग्लिश लेटर एस की शेप में बना हुआ है। ठीक है, ये एटलांटिक ओशन है। 0 डिग्री इक्वेटर के अकॉर्डिंग इस ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एटलांटिक ओशन एंड साउथ एटलांटिक ओशन। ओके, ये एक ही है। एट प्रेजेंट मैंने इक्वेटर के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया है। ठीक है, तो 1 हो गया कंप्लीट, क्या, एटलांटिक ओशन। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन है ये नॉर्थ पोल के पास, नॉर्थ पोल आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो कि ग्रीनलैंड के अप साइड में, रूस के अप साइड में, नॉर्थ अमेरिका के अप साइड में, आप समझ रहे हैं। ठीक है, जहाँ लेटीट्यूड्स है 66.5 डिग्री लेटीट्यूड स्टार्ट होता है, उससे स्टार्ट होकर के 90 डिग्री लेटीट्यूड्स तक कंप्लीट ये नॉर्थ पोल पर जो आर्कटिक ओशन है जो पूरी तरह से फ्री जोन में है। ठीक है, उसकी फ्री जोन में है, ये कंप्लीट फ्री जोन में है, तो इसका मतलब यानी कि ये काफ़ी जमा हुआ है। इसका मतलब कंप्लीट वाटर है वो लिक्विड पार्ट में नहीं है, ये कंप्लीट फ्रोजन पार्ट में है, जो कि बर्फ़ में यानी कि वो उसकी फॉर्म जो है लिक्विड से सॉलिड में बनी हुई है। ठीक है, तो ये एक दूसरे नंबर का सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट ओशन की अगर हम बात करें तो आर्कटिक ओशन। ठीक है, 2 ओशन हो चुके हैं। थर्ड ओशन की अगर हम बात करें तो थर्ड ओशन है इंडियन ओशन, जो इंडिया के साउथ में है। ठीक है, जिसके 2 पार्ट बने हुए हैं, लैगून टाइप में है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये उसी के ही पार्ट है। बट मोस्टली हम ओशन की अगर बात करते हैं तो ओशन होता है महासागर, वो इंडियन ओशन है। ठीक है, ये कम्प्लीटली इंडिया के साउथ में है, जो इक्वेटर के बोथ साइड में है, नॉर्थ में और साउथ में भी है। ठीक है, और अफ्रीका के ईस्ट साइड में है ये कंप्लीट अगर हम बात करना चाहें। ठीक है, और जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है और जो पाकिस्तान है, उसके जस्ट डाउन साइड में जो अरेबियन सी है ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में बे ऑफ बंगाल पार्ट है, वो भी इसी का ही इंडियन ओशन का पार्ट है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ही जो वेस्ट साइड में जो है ये कंप्लीट जो इंडियन ओशन की लोकेशन है। ठीक है, अब आपके पास 3 ओशन हो चुके हैं। ठीक है, 4th ओशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एंड डीपेस्ट, इट मीन्स वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड डीपेस्ट, जिसमें मैरियाना ट्रेंच भी है, जो सबसे गहरी खाई है, वो पैसिफिक ओशन में है। तो हम नंबर 4th की बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है वो, उसको हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर अगर हम देखना चाहें तो ये पैसिफिक ओशन आपको आसानी से 1 टाइम में देखने को मिल सकता है। अगर आप मैप पर चेक करते हैं पैसिफिक ओशन को तो पैसिफिक ओशन के 2 पार्ट्स को हम देखते हैं, एक तो मैप के ईस्ट साइड में और एक मैप के वेस्ट साइड में। ठीक है, उसके भी वही बात है, जैसे हमने अटलांटिक ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऐसे ही नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन के टाइप में आप देख सकते हैं। बट वो सिंगल है, अकेला एक ही है, पैसिफिक ओशन है, वो सभी ओशन में से सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। ठीक है, जो इसकी लोकेशन अगर मैप में चेक करते हैं तो जापान के बिल्कुल ही ईस्ट साइड में, ठीक है,
जापान है, सिंगापुर है, जावा है, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनके बिल्कुल ही ईस्ट साइड में हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट साइड में है। और अगर हम मैप पर बात करते हैं, मैप की जो अगर वेस्ट साइड की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल ही वेस्ट साइड में और साउथ अमेरिका के भी बिल्कुल ही वेस्ट साइड में ये कंप्लीट एक जो है वो कंप्लीट पैसिफिक ओशन है, ठीक है। आपके 4 ओशन हो चुके हैं। 5th ओशन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपको पता है कि वाइट कॉन्टिनेंट एक श्वेत महाद्वीप है हमारे जो ग्लोब पर डाउन में है, जो कि साउथ हेमिस्फीयर में है, जो कि क्या है वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के जस्ट नॉर्थ साइड में और इंडियन ओशन के जस्ट साउथ साइड में ये बीच का जो है वो नॉर्थर्न ओशन के नाम से जानते हैं इसको, नॉर्थर्न एंटार्क्टिका, नॉर्थर्न एंटार्क्टिका ओशन, ठीक है। तो ये 5 ओशन की हम बात कर चुके हैं एट प्रेजेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन ओशन में जो इतना ज़्यादा वाटर है, आपको पता है कि वो अर्थ पर कम्प्लीटली आपको पता है कि 70% से भी ज़्यादा वाटर पार्ट है, बाकी जो लैंड पार्ट है। तो ओशन में ये मूवमेंट कैसे होती है, किस तरह से होती है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। मूवमेंट्स ऑफ ओशंस। देयर आर 3 मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर की 3 टाइप्स की जो मूवमेंट्स होती हैं। नंबर 1 है वेव्स, नंबर 2 है ओशन करंट्स और नंबर 3 है टाइड्स, ठीक है। वेव्स, ठीक है, जिसको हम तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। ओशन करंट्स जिसको हम महासागरीय धारा कहते हैं, और टाइड्स जिसको हम ज्वार कहते हैं, ठीक है, ज्वार भाटा जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, ज्वार के रूप में कहेंगे। वैसे टाइड एंड एब होते हैं, एब EBB एब, एब का मतलब होता है भाटा, टाइड्स होता है ज्वार, ठीक है। आप समझेंगे इस बात को, चैप्टर को, कि टाइड्स, करंट्स और वेव्स क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैलिनिटी ऑफ ओशन। अब जो ओशन है उनमें सैलिनिटी होती है। आपको पता है कि ओशन वाटर होता है सैलिन वाटर होता है, खारा पानी होता है वो, और रेनफॉल होती है तो शायद वो भी आप देखते हैं प्योर वाटर होता है वो रेनफॉल का। उसका भी एक मेन पॉइंट है, रीजन है, आपको पता है, पिछले प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो सन की हीटिंग से ओशन वाटर हीट होता है, उसके इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल होती है, प्रिसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो सैलिनिटी ऑफ ओशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ साल्टनेस ऑफ सी वाटर इज नोन एज द सैलिनिटी, ठीक है। डिग्री ऑफ द साल्टनेस ऑफ सी वाटर, इस समुद्र के अंदर जो खारापन होता है उसकी जो डिग्री पार्ट होता है उसको हम सैलिनिटी कहते हैं, ठीक है, खारापन जिसको कह सकते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज पर 1000, इसको पर 1000% के हिसाब से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज़ 35%। याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ओशन के अंदर मोस्टली हम देखते हैं तो वो 35% मोस्टली, यानी कि एवरेज निकलती है, 35% उसमें सैलिनिटी होती है, ठीक है। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड इन द लेक वैन, टर्की। टर्की की लेक है, उस वैन लेक के अंदर, टर्की के अंदर है ये कंट्री में, उसमें हाईएस्ट सैलिनिटी पाई जाती है विद 330% डिग्री के रूप में है ये, ठीक है, परसेंट में। वाइल डेड सी हैज़ द सैलिनिटी ऑफ 238%, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि सबसे ज़्यादा जो, अगर हम सी की बात करते हैं, क्योंकि एक लेक है वो छोटा पार्ट हो गया है, सी है वो एक थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया, समुद्र जिसको कहते हैं। लेक क्या होती है आपको पता है, खाड़ी होती है, ठीक है, और सी होता है वो लेक से बड़ा पार्ट होता है सी, और सी से जो बड़ा पार्ट होता है वो ओशन होता है। तो ये डेड सी है, ठीक है, मृत सागर जिसको कहते हैं, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाला है, ठीक है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, खारापन बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है ओशन करंट्स। अब ओशन करंट क्या होते हैं? महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर इज कॉल्ड एन ओशन करंट, ठीक है। इट मीन्स, क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि जो ओशन वाटर होता है उसका रेगुलर मूवमेंट होता है वन साइड से अनदर साइड में, ठीक है, वो सारा कंप्लीट ओशियन करंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूवमेंट होता है, कहने का मतलब सीधी सी बातें हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो कंप्लीट जो मूवमेंट है वाटर का ओशन का,
वो ओशन करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन। अब जो एटलांटिक ओशन अभी मैंने आपको बताया था, एटलांटिक ओशन इंग्लिश लेटर एस टाइप का है। ठीक है, वो उसके अंदर करंट्स किस टाइप की हैं। गल्फ स्ट्रीम इज़ ए वार्म करंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि कुछ एग्जांपल्स आएंगे आपके, राइट 1 और 2 और जैसा भी है, विच इज़ द वार्म करंट ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें ओशन की वार्म करंट पूछी जाएगी, उसमें गल्फ स्ट्रीम है वो वार्म करंट है, एटलांटिक ओशन में ही है, ये ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, वार्म करंट है ये। मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, यूरोप के बिल्कुल ही वेस्टर्न साइड में मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है इस एटलांटिक ओशन में। मैंने आपको बताया था यूरोप के बिल्कुल ही वेस्ट साइड में ये एटलांटिक ओशन है। तो मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये वार्म करंट है, इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरोप के बिल्कुल वेस्ट साइड का जो पार्ट है वो मॉडरेट बन जाता है। मॉडरेट क्लाइमेट आप जानते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट न होकर के एक जैसा ही क्लाइमेट जहाँ बना रहता है। यूरोप एंड इज़ कॉल्ड, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप एंड इज़ कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ यूरोप। और इसी को ही एटलांटिक ओशन की गल्फ स्ट्रीम जो वार्म करंट है उसकी वजह से मॉडरेट क्लाइमेट बन जाता है वेस्टर्न यूरोप में, और इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को लाइफ लाइन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन की अगर करंट की बात करते हैं तो उस पर डिस्कस करते हैं। कोरेले एंड द क्रूशियो, कोरेले एंड द क्रूशियो करंट्स, ये जैसे अभी हमने गल्फ स्ट्रीम की बात की थी, वार्म करंट थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ सुनिए, कोरेले एंड द क्रूशियो करंट्स फ्लो अलोंग द कोस्ट ऑफ एशिया। एशिया के कोस्टल एरिया के पास, यानी पैसिफिक ओशन आपको पता है जापान साइड की मैंने बात बताई थी। जापान जो कि चाइना के जस्ट बाद में जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। ठीक है, और जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो सभी एशिया के ही हैं, और उन सभी एशिया के कंट्रीज़ के पास में कोरेले और द क्रूशियो करंट्स होती हैं। ठीक है, ये फ्लोइंग करती हैं, और ये सभी करंट्स होती है ये एशिया के कोस्टल एरिया के पास में फ्लोइंग करती है। ठीक है, मूवमेंट करती हैं। अब टाइड्स की बात करते हैं। टाइड्स मतलब जिसको ज्वार कहते हैं। देखो, आपको पता होगा कि डे टाइम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सनलाइट है, सन है, मून है, इनकी वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिक डे टाइम में जो ओशियन वाटर होता है वो ऑटोमेटिक रोजअप होता है, राइजिंग होता है, एकदम से ऊपर उठता है। और जो वाटर अपने लेवल से ऊपर उठता है, ठीक है, तो उसको हम टाइड कहेंगे। और आफ्टर सम टाइम वो वापस अपने लेवल पर चला जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एब, EBB एब। ओके, एब का मतलब होता है भाटा। ठीक है, ये ज्वार हैं, ध्यान से सुनना। और जब टाइड्स होते हैं तो आपको पता है फ्लडेड एरिया बन जाता है, कोस्टल एरिया पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। रेगुलर राइज एंड फॉल, रेगुलर राइज करना, फॉल होना सी वाटर का क्या कहलाता है, टाइड्स। इट इज़ हाई और फ्लड लाइक, ये काफ़ी ऊंचा जो होता है, जिस तरह से फ्लड आती है कोस्टल एरिया पर, फ्लड आ जाती है, इस तरह से काफ़ी ये वाटर ऑटोमेटिकली कोस्टल एरिया में अंदर तक एंट्री कर लेता है और फ्लड आ जाती है इसकी वजह से। इट इज़ ए लो टाइड और एब टाइड, ये छोटे और बड़े, आप समझिए इसको। हाई टाइड्स भी होते हैं, लो टाइड्स भी होते हैं, उसी तरह से सेम लो एब भी होते हैं और हाई एब भी होते हैं। ठीक है, अपने लेवल से भी ज़्यादा वाटर का नीचे चला जाना वो एब होता है, अपने लेवल से उसके अकॉर्डिंग जितना हाइट पर उठना होता है उससे ज़्यादा कहीं हाइट पर चला जाता है तो हाई टाइड्स होते हैं। लो टाइड्स और हाई टाइड्स भी होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसमें पूरा कंप्लीट। टाइड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ। मैंने अभी आपको बताया था कि टाइड्स होते हैं वो मोस्टली कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो वाटर होता है ओशन में वो सन की और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये अप और डाउन होता रहता है।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल से क्वेश्चन को। ओके, बाय।